राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि 16 अगस्त 2024 से नई कहानी। पैतृक संपत्ति का लाभ, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, नौकरी मिलेगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपडेट रहेंगे। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ होगा तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। 16 अगस्त मकर राशि, क्या होगा? बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव। आपके अष्टम भाव में सूर्य महाराज आ जाएंगे। जो अभी यहां पे हैं, अब यहां से ये निकल करके आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहां पे सूर्य, अब जब सूर्य अष्टम भाव में आएंगे, और अष्टम के मालिक भी सूर्य बन रहे हैं, स्वयं की राशि में आ जाएंगे। अष्टम घर अच्छा नहीं होता है, छठवां घर अच्छा नहीं होता है। तो अब क्या होगा? तो आठवां घर जो होता है वह रिसर्च का होता है। रिसर्च, पीएचडी, खोज, तलाश का घर होता है। तो आप तलाश करोगे, आप खोज करोगे, उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। यह घर आपको फिल्टर करता है, आपको छानता है, आपकी ताकत को परखता है, आपके ज्ञान को परखता है और आपको लाभ देता है। तो रिसर्च जो लोग कर रहे हैं उन्हें लाभ होगा। तो रिसर्च केवल और केवल पीएचडी और पढ़ाई का नहीं होता है। जो लोग नौकरी की खोज कर रहे हैं वो भी तो खोज कर रहे हैं। तो जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, भटक रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, उनके लिए भी यह सुनहरा मौका होगा। क्योंकि सूर्य सरकार है, सूर्य सरकारी तंत्र है। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि आपके धन भाव पर सूर्य की पड़ रही है। और सूर्य की ही नहीं पड़ रही है, सूर्य के साथ में बुध है, शुक्र है। तो 3 ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। और देखिए चमत्कार, एक बात और हो रहा है। आपके छठवें घर के मालिक बुध बन रहे हैं और बुध भी बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। तो छठवां घर भी ठीक नहीं होता है, आठवां घर भी ठीक नहीं होता है। छठवें भाव के स्वामी का 8वें घर में बैठना विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र आपके 8वें घर में बैठे हैं और शुक्र आपके 5वें घर और शुक्र आपके 7वें घर के मालिक होकर के आपके 8वें घर में विराजित है। अब होगा ये कि 8वां घर कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति का भी होता है, पैतृक संपत्ति का भी होता है। तो पैतृक संपत्ति का लाभ आपको मिलेगा। और मंगल आपके चतुर्थ भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में बैठे हैं और आपके लाभ के मालिक बन रहे हैं। तो लाभ तो आपको होकर रहेगा, लाभ तो आपको होकर रहेगा। मंगल लाभ दे रहे हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल रहा है। आपकी यदि कोई संपत्ति फंसी है, नहीं मिल पा रही थी, नहीं मिल पा रही है, तो
बहुत अच्छा मौका बना है, बहुत अच्छा योग बना है। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए, आपकी संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। मंगल सुख स्थान में हो करके आपके 5वें में और आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधी सुख तो मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अनुकूल होगा। जो लोग रिसर्च की तैयारी करें, पीएचडी करना चाह रहे हैं, आगे की पढ़ाई करना चाहे, विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका बनेगा, उनके लिए सुनहरा मौका बनेगा। आपके इच्छाओं की, आपके कामनाओं की पूर्ति का यह समय होगा। आपके धन का संचय होने का समय होगा। आपका धन का बचत होगा, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज उच्च के होकर के वक्री हुए हैं। तो आपका धन तो अब बचेगा ही बचेगा। वह पुराना समय भूल जाइए, पुराना समय भूल जाइए। बार बार याद करने की जरूरत कतई नहीं है, और बार बार रोने से कुछ नहीं होगा कि हमारे जीवन में बहुत संकट है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा। अरे बहुतों को तो लाभ हुआ, बहुतों को हो रहा है और बहुतों को होगा। धैर्य रखना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। जीवन बहुत बड़ा होता है, बहुत संघर्षों से भरा होता है। इतना आसान सब चीज नहीं होती है, नहीं होती है इतना आसान। पूरा समय बीत जाता है, और जीवन में यदि संघर्ष नहीं है तो जीवन किस काम का। जीवन में संघर्ष यदि नहीं है तो जीवन किस काम का। तो कोशिश करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। ग्रहों की जो स्थिति होती है उसको मैं बताता रहता हूं, उसके अकॉर्डिंग आपको पूजा पाठ जप तप भी करना चाहिए, और करते रहिए। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, कर्म को करिए। आपका भाग्य जरूर जागेगा। एक दिन में लाभ नहीं होता है, लेकिन एक दिन लाभ अवश्य होता है। आपके भाग्य के मालिक भी बुध बन रहे हैं, तो बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो लाभ तो आपको होगा ही होगा, लाभ आपको अवश्य होगा। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी। यह रिसर्च का घर है। जो लोग खोज कर रहे हैं, जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय में आप गाय को हरा चारा खिलाइए, और गणेश मंदिर में बुधवार को अनिवार्य रूप से जाकर के, 1 पैसा नहीं लगेगा, दूर्वा अर्थात दूब कहीं से साफ सुथरे जगह से उखाड़ लीजिए और प्रभु के गणेश भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। यह एक छोटा सा काम आपको करना है, लाभ लेना है। तो यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में कमेंट करें। हर प्रश्न का मैं छोटा जवाब देता हूं, छोटा उपाय बताता हूं। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ होगा तो जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। आप स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, यही परमपिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।